वेलकम अगेन। तो आज हमारा फोटोशॉप का क्लास नंबर 24 और आज के क्लास में इतना भी कुछ खास नहीं है, बस एक बोरिंग सा टॉपिक है जिसे आज के क्लास में हम जानेंगे। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको आगे जाके पता चल जाएगा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज के क्लास में हम जानेंगे हिस्ट्री ब्रश के बारे में, जो कि फिलहाल कोई काम का नहीं है। मुझे लगता है पर्सनली, आपको भी लग सकता है कोई काम का नहीं, क्योंकि इसमें इतना भी काम कुछ नहीं है। बस आपको बताने का इरादा भी नहीं था, क्योंकि है ये टूल इसके अंदर, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ओके, इतना भी काम नहीं आ सकता क्योंकि ये इतना भी काम का नहीं है, पर कई मरतबा हो सकता है। मैंने तो आज तक नहीं देखा इसका यूज, हो सकता है कई मरतबा आपका यूज में आ जाएगा। अगर आ गया तो अच्छी बात, आप कर लेना। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल इसके अंदर है तो इसलिए बताना तो जरूरी पड़ेगा ना। ओके, ये है हिस्ट्री ब्रश। देखिए यहाँ पर है एक ब्रश ऑप्शन जिसको कहते हैं हिस्ट्री ब्रश टूल और आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। ये दोनों के बारे में आज जानेंगे और हिस्ट्री पैनल के बारे में आज की क्लास में जानेंगे। ओके, तो ये क्या करता है ना, ये आपके हिस्ट्री को आपको दिखाता है कैनवस में। मतलब हिस्ट्री क्या है, देखिए जब आप कोई भी चीज बनाते हो, जैसे कि ब्रश टूल में कुछ बनाते हो, कुछ गलतियां हो जाते हैं तो आप अंडू कर देते हो, मतलब कि कंट्रोल जेड कर देते हो। तो वो जो कंट्रोल जेड होता है वो आपको पीछे लेके जाता है ना, एक स्टेप। जितने बार आप अंडू करते जाओगे उतने बार आप पीछे जाते जाओगे। तो जो पीछे जाते हो ना आप, वो क्या होता है ना, आपको हिस्ट्री में लेके जाता है। तो हिस्ट्री में जो लेके जाता है उससे कहा जाता है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में जाते हैं, पीछे जाते हैं, तो पीछे यानी कि हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में आप जितने भी स्टेप यूज किए हो उसे आप देख सकते हो, उसे आप जान सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ये वाला चीज जो है आप इसके अंदर कर सकते हो। इस तरह से करना है, उसके लिए पहले आपको क्या करना है ना, विंडो में जाना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा हिस्टोग्राम का नीचे हिस्ट्री। इससे क्लिक करके आपका हिस्ट्री पैनल को यहाँ पर ओपन कर लेना है। इस तरह का एक ओपन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको एक थंबनेल दिया गया है ऊपर, देखिए इसे हम कहते हैं स्नैपशॉट। मतलब कि आपका जो ओरिजिनल पिक्चर उसका एक स्नैपशॉट यहाँ पर है आपका, और उसके नीचे ओपन लिखा हुआ है और हिस्ट्री ब्रश लिखा हुआ है। ओपन मतलब कि आप ये पिक्चर को ओपन किए, इसका एक स्टेप यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद हिस्ट्री ब्रश मैंने चूज किया, उसका एक स्टेप यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया। तो इसका काम मतलब ये इस तरह से काम करता है कि आपके जो स्टेप्स होते हैं फोटोशॉप के अंदर, आप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद वो आपके स्टेप को रिकॉर्ड कर लेता है। मतलब कि वो आपको एक बैकअप देता है। मतलब कि आप अगर जाओ आगे और चाह रहे हो कि पिछले वाले कुछ चीजें देखने के लिए, तो इसमें आप लोड सकते हो। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर कोई न्यू लेयर ले रहा हूँ। देखिए आप, जब मैं यहाँ पर न्यू लेयर लूंगा, यहाँ पर न्यू लेयर नाम के एक ऑप्शन आ जाएगा, मतलब एक स्टेप रिकॉर्ड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिया, न्यू लेयर आ गया। अगर यहाँ से मैं डिलीट भी कर दूं न्यू लेयर को, तो देखिए यहाँ पर आ गया डिलीट लेयर। यानी कि अगर मैं यहाँ पर जाऊं तो वापस में वहां पर लौट सकता हूं, जो कि मैं यहाँ पर भी कर सकता हूं, अनडू में कर सकता हूं यहाँ पर। ओके, देखिए मैं यहाँ जो कर रहा हूँ यहाँ पर वो हो रहा है। जैसे कि मैं इससे अगर परमानेंटली डिलीट कर दूं और इससे भी परमानेंटली डिलीट कर दूं इस तरह से। अब अगर मैं इस तरह से देखिए कर रहा हूँ। ओके, इससे मैं डिलीट कर देता हूँ थोड़ा लेयर से, और हिस्ट्री में से भी डिलीट कर देता हूँ। देखिए इससे किया डिलीट, इससे किया डिलीट। यहाँ से आप इस तरह से डिलीट कर सकते हो। और कंट्रोल जेड जब आप करोगे तो आपका वो वापस लौट के नहीं आएगा, क्योंकि आप यहाँ से डिलीट कर दिए हो। ओके, तो इसका मतलब ये है कि आपका रिकॉर्ड किया गया जो चीजें वो यहाँ पर स्टोर होके रहता है। मतलब कि एक स्टोर रूम की तरह है। ओके, क्या है, एक स्टोर रूम की तरह। तो ये मेरा एक स्नैपशॉट है। ओके, अभी फिलहाल मेरे पास कोई भी हिस्ट्री नहीं है। अगर मैं कंट्रोल जेड करूँ तो ओपन ही आएगा। ओके, ये देखिए ये वाला ही एक ही आएगा ओपन का। अगर इसे मैं डिलीट कर दूँ तो कंट्रोल जेड करूँ तो ये ही आएगा। पर अगर मान लो यहाँ मैं कुछ चीजें अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर मैं अभी फिलहाल कोई कलर ले लेता हूँ और ब्रश ले लेता हूँ ये वाला, और अप्लाई करता हूँ इस तरह से। देखिए मैं अप्लाई किया, आ गया ब्रश टूल। ओके, मतलब कि ब्रश टूल से अप्लाई किया गया, कुछ चीजें इसमें रिकॉर्ड हुए। क्या है ये वाला, फिर वापस इस तरह से। ओके, फिर दोबारा से आ गया ब्रश टूल। फिर अगर मैं कुछ यूज करूँ, जैसे कि ये मैंने चूज किया। ओके, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल, अभी ब्रश टूल से वापस मैं कर रहा हूँ कुछ अलग टाइप का, ये वाला। तो यहाँ पर मैं क्या किया ना, 3 स्टेप यहाँ पर मैं यूज किया। ये जो 3 स्टेप मैंने यूज किया, ये मैंने यहाँ पर किया। देखिए यहाँ पर किया, अगर मैं कंट्रोल जेड करूँ तो वो वापस लौट जा रहा है। देखिए और भी 2-3 लेयर बना देता हूँ यहाँ पर, आप समझने के लिए कोशिश कीजिए और इजीली आप समझ सकते हैं। मैं कर देता हूँ इस तरह से, और एक ले लेते हैं इस तरह का, और एक ले लेता हूँ। यहाँ पर ले लिया। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 स्टेप में मैं ब्रश टूल को यूज किया हूँ डिफरेंट कलर में। ओके, तो मैंने कितने बार यूज किया है, 6 बार। ओके, तो मैं 6 बार यूज किया हूँ। यहाँ पर 6 स्टेप आपको दिखाई दे रहा होगा, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर अगर मैं किसी भी स्टेप में क्लिक करूँ, देखिए ये पहला स्टेप है, यानी कि पहला वाला ब्लैक कलर। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूं तो सारे हट जाएंगे। डायरेक्टली मैं चला जाऊंगा मेरे 6 नंबर, मतलब कि जो पहला वाला था, पहला वाला स्टेप, वहां पर चला जाऊंगा। अगर दूसरे वाले पे क्लिक करूं तो दूसरा वाला आ जाएगा, तीसरा, चौथा। अगर आप देखिए, अगर यहाँ पर क्लिक करूं और डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करूं तो ये सारे आ गए। मैं चाह रहा हूं क्या, ये वाला आए सिर्फ, तो ये आया। अगर मैं चाहूँ ये वाला सिर्फ आए
और ये वाला ना आए, देखिए यहाँ पर आया, ये वाला सिर्फ आए, तो कैसे आएगा? पहले तो ये था ना, ये आया, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ और समझू कि नहीं ये वाला मुझे सिर्फ चाहिए तो कैसे होगा? इसके बाद तो ये जो तीनों में इस पे रह गए, इसके बाद ये आया है, तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो इसके अंदर जो 3 है वो भी यहाँ पर आ जाएगा, जैसे यहाँ पर, तो ये वाला सारे आ गया, यहाँ पर क्लिक करो तो आ गया। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है ना, आपका जो हिस्ट्री है वो रिकॉर्ड है कि मतलब कि रिकॉर्ड होता है यहाँ पर। और एक बात देखना, यहाँ पर स्नैपशॉट एक दिया गया है, और ये जो स्नैपशॉट मतलब कि आपका ओरिजिनल थंबनेल है, इसे अभी थोड़ी देर के बाद समझा दूंगा, उसके बाद से आप जान जाओगे इसे। तो उससे पहले आपको ये बात बता देता हूँ कि ये जो अंडू आप करते हैं ना, कई मरतबा मुझे बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं। फिलहाल मैं भी सोचता था कि हम अंडू कितने बार कर सकते हैं, अंडू हम कितने बार कर सकते हैं। अंडू हम बेसिकली जब हम नए वाले फोटोशॉप में काम करते हैं, जब पहले बार हम ओपन करते हैं, तो बेसिकली हम 50 टाइम्स अंडू कर सकते हैं। कैसे जानेंगे? देखिए, आप सिंपली यहाँ पर एडिट सेक्शन में जाए, यहाँ पर एक ऑप्शन नीचे दिया गया है परफॉर्मेंस, यहाँ पर क्लिक कर, और यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर दिया गया है प्रेफरेंस में परफॉर्मेंस का ऑप्शन होगा। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको आपका जो परफॉर्मेंस दिया गया है आपका फोटोशॉप का, उसका एक यहाँ पर दिखाई देगा विंडो, ओके, जिसमें बहुत सारे सेक्शन दिया गया है। स्पेशली परफॉर्मेंस के अंदर आपको यहाँ पर दिया गया है, देखिए हिस्ट्री स्टेट्स, तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि 50 टाइम्स, मतलब यहाँ अपने जो अंडू करेंगे, अगर आप चाहो कंट्रोल जेड को 50 टाइम यहाँ पर प्रेस करके हिस्ट्री में जा सकते हो, मतलब कि 50 टाइम आप स्टेप पीछे जा सकते हो। पर इसे आप ज़्यादा भी कर सकते हो, जैसे कि मैं मान लो यहाँ पर इस तरह से बढ़ा दूँ तो यहाँ पर आप 1000 तक कर सकते हो, ये 1000 तक है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 50 तक ही रखो, क्योंकि जब तक आप यहाँ पर 50 रखोगे तब तक आपका सिस्टम अच्छी तरह से वर्क करेगा। क्योंकि देखिए, अगर आप ज्यादा करोगे ना तो ये ज्यादा डाटा को कंज्यूम करके रखेगा अपने अंदर। जितने बार आप यूज करते हो वो सारे डाटा को ये अपने अंदर स्टोर करके रखेगा, जिससे क्या होगा ना, आपका सिस्टम थोड़ा लैग होकर चलेगा, मतलब कि स्लो हो जाएगा शायद। तो इससे अपने हिसाब से रखना, मतलब कि 50 ही रखना, बेसिकली ज्यादा मत रखना, क्योंकि इतना भी अंडू का काम नहीं आएगा आपका। और कैच लेवल यहाँ पर 4 दिया गया है, मतलब कि कैच स्टोर होता है, मेमोरीज होता है, कैश मेमोरी, इसे 4 ही रखना, इससे भी ज्यादा कर सकते हो, पर बेसिकली इसे मैं 4 ही रखता हूँ, आपको भी सजेस्ट करूंगा 4 ही रखना। और कैच टाइटल साइज यहाँ पर भी दिया गया है, इतने सारी चीजें आप इसमें से भी कोई कर सकते हैं, पर फिलहाल डिफॉल्ट साइज ही रखना। और हाँ, एक बात, अगर ये सब चीजें आपको समझ नहीं आ रहा है तो बेसिकली यहाँ पर लेफ्ट साइड में आ जाइए, देखिए यहाँ पर दिया गया है वेब यूआई डिजाइन बेस्ड फॉर सिमिलर डॉक्यूमेंट डायमेंशन। ये किस लिए किया गया है, मतलब कि आप अगर चाह रहे हो कोई वेब टाइप के काम करने के, वेब डिजाइनिंग की कोई बनाने के लिए, पेज बनाने के लिए, तो आप वेब यूआई डिजाइन को ऑन करके यहाँ पर काम कर सकते हो। जब आप इसके ऊपर करते हो ना, देखिए यहाँ पर कैच लेवल 2 हो गया, कैच टाइटल साइज घट गया यहाँ पर, और हिस्ट्री 50 ही 50 होगा। अगर आप चाहते हो डिफॉल्ट फोटो, मतलब कि कोई भी नॉर्मल फोटो को एडिट करने के लिए, उसके लिए बेस्ट फॉर जनरल यूज फोटोज, जनरल यूज के लिए यहाँ पर करो, तो यहाँ पर ये वाला आ जाएगा जो फिलहाल अभी था। और अगर आप चाह रहे हो कि बड़ा वाला पिक्चर कोई बहुत ही ज्यादा एमबी का हो, कोई बड़ा मेगापिक्सल का और बहुत ही साइज ज्यादा साइज होगा, तो उसको यूज डायमेंशन पिक्सल में भी कर सकते हो, जिससे आपका केस लेवल भी 6 हो गया, इससे ज्यादा स्टोर करेगा। पर मैं फिलहाल आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ये डिफॉल्ट फोटो के ही रखना। और उसके अलावा ऊपर दिया गया है लेट फोटोशॉप यूज, यहाँ पर दिया 10,459 MB। ये क्या है ना, आपका जो रैम होता है ना, रैम ये यूज कर रहा है, इतना रैम आपका यूज कर रहा है। एक्चुअली रैम एक मल्टीटास्किंग चीज होते हैं, जो जिसे आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाहते हो इस तरह से ज्यादा करने के लिए रैम, तो आप ज्यादा कर सकते हैं यहाँ से बढ़ाकर, इस तरह से कम करना चाहते हो तो कम भी कर सकते हो। इससे क्या होता है ना, आपका जो सिस्टम अगर ज्यादा करते हो तो थोड़ा अच्छे से चलता है, पर बाकी सॉफ्टवेयर धीरे चलते हैं, क्योंकि ये मल्टीटास्किंग है ना, सभी चीजों को एक साथ संभालता है। ओके, तो यहाँ पर आप ये सब कर सकते हो। तो फिर लौटते फिर वापस हमारे हिस्ट्री बस के और, तो यहाँ पर आप ये सब चीजें कर सकते हैं हिस्ट्री बस के अंदर, आप स्टेप्स को काउंट कर सकते हैं। और एक बात मान लो मुझे यहाँ पर लौटना है, देखिए मैं आपको एक बात बताया था पहले, तो मैं सारे चीजें को डिलीट कर देता हूँ। ओके, इस तरह से डिलीट किया जाता है, सिंपली क्लिक करना है, नीचे आके डिलीट पे क्लिक करके इस पे क्लिक कर देना। यहाँ मैं हिस्ट्री से डिलीट कर रहा हूँ, परमानेंटली डिलीट कर रहा हूँ, मतलब कि केज से। ओके, तो मैंने इस तरह से क्लिक कर दिया। एक बार क्लिक करने से पहले आप यहाँ पर अगर 1 नंबर जो पहले वाला स्टेप था वहां पर जाके भी क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, जिससे बाकी सारे डिलीट हो जा सकते हैं। ये वाला पहला वाला जो स्टेप था ये आ जाएगा, ओके, पहले वाला अगर कंट्रोल जेड करोगे, पर बाकी सारे नहीं आएगा। अगर यहाँ पर मैं कंट्रोल जेड करूँ तो वापस लौट नहीं सकता, क्योंकि बाकी जो स्टेप था वो सारे यहाँ पर डिलीट हो चुका है। पर ये पहला वाला लास्ट मतलब कि जो प्रेजेंट वाला है, मतलब कि ये मेरा प्रेजेंट है, लास्ट वाला स्टेप था, तो ये वाला आपको यहाँ पर दिखाई देगा जरूर। पर इसके पहले जो अंडू अगर मैं करूंगा तो वापस लौट के ये वाले यहाँ पर नहीं जा सकता, क्योंकि वो डिलीट कर चुका हूँ परमानेंटली। तो यहाँ पर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो वापस देखते हैं किस तरह से ये काम करता है। देखिए यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर व्हाइट, और दूसरे बार मैजेंटा, तीसरी बार ब्लू, चौथी बार सियान, इस तरह से 5वां नंबर, और छठे यहाँ पर ले लेता हूँ ये वाला। ओके, ये मैंने ले लिया। देखिए थोड़ा यहाँ पर जाने, अगर मैं इस वाला ऑप्शन को डिलीट कर दूं
तो ये बाकी सारे भी डिलीट हो जाएंगे क्योंकि इसके बाद ये सब आया था। मगर मैं यहाँ पर एक एक करके अगर डिलीट करता जाऊंगा तो ये सारे डिलीट होता जाएंगे। ओके, पर लास्ट वाला जो स्टेप फिलहाल अभी जो है मेरे पास वो अवेलेबल रहेगा। अगर मैं कंट्रोल जोड़ कर दूं वो रह जाएगा। पर मान लो ये मैंने यहाँ पर कर दिया हूँ और मैं चाह रहा हूँ इसे रिमूव करने के लिए। मैंने तो आपको बताया था, यहाँ पर मैक्सिमाइज कर लेता हूँ थोड़ा। तो अभी आइए मैं आपको और भी थोड़ा इजी तरीके से बता देता हूँ। देखिए, मान लो मैं अपने बैकग्राउंड में, मैंने आपको बताया था कि बैकग्राउंड में नहीं हो सकता, पर फिर भी हम कर सकते। कैसे? देखिए, मान लो मैं आपको बताया कि ये हिस्ट्री ब्रश है, यहाँ पर ये हिस्ट्री ब्रश के थ्रू हम कर सकते हैं रिमूव। किस तरह से? देखिए, मान लो मेरे पास बैकग्राउंड लेयर है, बैकग्राउंड लेयर में मैं कुछ अप्लाई कर चुका हूँ, जैसे कि ये वाला चीज। देखिए, यहाँ से कुछ भी ऐसे पेंटिंग कर देता हूँ 2-3। तो मान लो यहाँ पर मैंने कर लिया और ये मेरे बैकग्राउंड लेयर में हो गया। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो हुआ है मेरे बैकग्राउंड लेयर में ये हट जाए। मैं अंडू करके तो वापस लौट सकता हूँ, पर अगर मैं सेव करके एक बार क्लोज कर दिया, मतलब कि अगर आप डॉक्यूमेंट सेव कर देते हो और वापस ओपन करते हो तो वो अंडू नहीं होगा, वो जहां से आपका सेव हुआ था वहीं से आएगा। तो तब हम क्या करें, तब कैसे हम इसे रिस्टोर करें? ये एक बात है जो आपका शायद आ सकता है काम, मुझे तो पता नहीं, मेरा तो आज तक नहीं आया। पर हाँ, इसे भी यूज कर सकते हो आप। जैसे कि मान लो मैंने बैकग्राउंड में अप्लाई कर चुका हूँ और बैकग्राउंड से रिमूव करना चाहता हूँ, तो इसके लिए आपको क्या करना है ना, देखिए ये जो ऊपर वाला नहीं है, ये वाला ऊपर वाला, इससे आपका ये जो टिक वाला ऑप्शन यहाँ पर ब्रश टूल, इसमें आपको टिक कर देना है और इसमें लौट आना है। ओके, लौट आने के बाद यहाँ पर हिस्ट्री ब्रश, ओके, इससे चूज करना है और इससे इस तरह से रिमूव करना है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर ये रिमूव हो रहा है अपने बैकग्राउंड लेयर से। मतलब कि आप बैकग्राउंड लेयर से भी अगर कोई चीज अप्लाई हो गया है तो उससे यहाँ पर आप रिमूव कर सकते हो, क्योंकि ये ऊपर से आपका डाटा को सिलेक्ट कर रहा है। मतलब कि देखिए ये क्या कर रहा है ना, ऊपर वाले जो पिक्चर है ना, ये देख रहा है कि ऊपर वाले पिक्चर में क्या है, जो है वो ऐसा ही कर देगा। मतलब अगर इसके अलावा और कुछ चीजें इसमें है तो हिस्ट्री ब्रश उसे रिमूव कर देगा। जैसे कि ये वाला हुआ था, ये वाला था, ये वाला था, ये वाला था। तो इसके लिए मैंने हिस्ट्री ब्रश को चूज किया सिंपली, और ऊपर मेरा रखा पॉइंटर, यानी कि स्नैपशॉट में इस तरह से अप्लाई करता हुआ आगे बढ़ता गया, जिससे मेरा हिस्ट्री ब्रश जो इसे क्लियर कर दिया। ओके, और एक बात आप कर सकते हैं इसमें बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से। कैसे? देखिए, मान लो मेरे पास यहाँ पर जैसे कि मैं स्काई को थोड़ा कलर कर देता हूँ, जैसे कि कोई नया ले लेता हूँ, इसका ओवरले कर देता हूँ, ओवरले, और इस तरह से मान लो मैं स्काई को कलर कर चुका हूँ इस तरह से, और ये नीचे वाला भी इस तरह से डीप कर चुका हूँ। मैं थोड़ा अलग ही कलर ले लेता हूँ, थोड़ा इस तरह से। मान लो ये वाला डार्क कर दिया, ये वाला डार्क कर दिया, या फिर मैं नॉर्मल ही दिखा देता हूँ, इतना ज़्यादा क्या करे, नॉर्मल दिखा देता हूँ। ओके, चलो एक नॉर्मल सा ले लेता हूँ, उसके ऊपर उसका जो ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल रख देता हूँ, इस तरह से अप्लाई कर देता हूँ। देखिए मैं इस तरह से अप्लाई कर देता हूँ, ये वाला मैं स्काई के ऊपर इस तरह से अप्लाई कर दिया। ओके, और नीचे भी अप्लाई कर दिया। अगर मुझे ये डिलीट करना है तो सिंपली मैं क्या करूँगा ना, सिंपली हिस्ट्री ब्रश लूँगा। मान लो यहाँ पर नहीं है तो नहीं होगा, तो पहले आपको यहाँ पर टिक कर देना पड़ेगा, सेट कर देना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। पर फिलहाल मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो स्काई है, ये वाला जो चीज़ है यहाँ पर, ओके, ये वाला, ये यहाँ से रिमूव ना हो। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी कर दिया है, इस तरह से ब्राइट कर दिया, यानी कि यहाँ पर मैं ओवरले करके अप्लाई कर दिया। मैं वापस से करके दिखा देता हूँ, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे कि ये वाला मैं लेयर ले लिया और यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल है, यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। मैं चाह रहा हूँ ये नीचे वाला लेयर यहाँ पर रिमूव हो जाए, चीजें ऊपर वाला रहे। तो मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि मैं मान लो यहाँ पर मैं रिमूव कर दिया, पहले तो रिमूव कर देता हूँ, हिस्ट्री ब्रश लिया, इस तरह से रिमूव कर दिया, और मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला रिमूव ना हो। तो मैं क्या करूंगा ना, ये वाले ऑप्शन पे रखूंगा, मतलब कि ये टिक होना चाहिए। यहाँ पर एक ऑप्शन होगा स्नैपशॉट, क्रिएट न्यू स्नैपशॉट। ये क्या करेगा ना, यहाँ पर ऊपर एक स्नैपशॉट 1 नाम का एक चीज दे देगा। इससे क्या होता है ना, आप अगर इससे टिक कर दे तो ये क्या करेगा ना, इसके थ्रू आपका हिस्ट्री ब्रश काम करेगा। जैसे कि ये वाला था, फोटोशॉप ने देखा इससे जिस तरह का, मतलब कि इसमें जो है वो ही रहेगा। अगर इसमें कुछ अलग चीजें होगा अप्लाई, जैसे कि ब्रश टूल अप्लाई हुआ था, तो ये यहाँ पर वो रिमूव कर देगा। ओके, पर अगर ये वाला होगा, इसमें ये वाला है, अगर मैं चाहूं तो इसे रिमूव करने के लिए तो रिमूव नहीं कर सकता। देखिए ये हिस्ट्री ब्रश है, ये रिमूव नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें स्नैपशॉट में आपका ये वाला जो ऑप्शन है टिक हुआ है। तो इससे क्या होगा ना, ये इसको रिमूव नहीं कर पाएगा, बस करेगा किसे, जो था। जैसे कि अगर इसमें क्लिक कर दूं हो जाएगा, क्योंकि ये वाला ऑप्शन जो था, ये वाला यहाँ पर टिक हुआ है, मतलब कि ओरिजिनल पिक्चर जिस तरह से दिख रहा था वापस से ये उसी तरह से कर देगा। पर अगर इस वाले में क्लिक कर दूं तो फिर रिमूव नहीं कर सकता। ओके, फिर मैं रिमूव नहीं कर सकता, वापस लौट सकता हूं पर रिमूव नहीं कर सकता, क्योंकि ये हिस्ट्री ब्रश है। जो स्नैपशॉट आप क्रिएट करोगे वही आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जहां पर आप क्रिएट किए होंगे तब तक ये डिलीट करता जाएगा।
और उससे आगे नहीं कर पाएगा। ये था हिस्ट्री ब्रश का काम। और यहाँ पर आप डिलीट भी कर सकते हो। और न्यू वाला एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है जिससे आप क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट फॉर करंट स्टेट, मतलब कि आप इस वाले जो चीज़ है उसे और एक न्यू वाले डॉक्यूमेंट में भी देख सकते हो। इस वाले डॉक्यूमेंट में देखिए यहाँ और डॉक्यूमेंट आ गया ये वाला, तो यहाँ कर सकते हो। वैसे तो बेहुदा सा सवाल था ये, मतलब कि कुछ लोगों के सवाल था इसलिए किया, वरना नहीं करना था मुझे। तो ये एक मुझे तो इतना काम का नहीं लगा, हो सकता है आपको भी काम का नहीं लग सकता है, पर फिलहाल कभी कभार बैकग्राउंड से रिमूव करने के लिए यूज हो सकता है, पर इतना भी काम का नहीं है। ओके, फिलहाल ये था इसलिए आपको बता दिया। बेसिक सा टूल है यहाँ पर हिस्ट्री ब्रश टूल। और एक बात, अगर आपका यहाँ पर बहुत सारे कलर हुए हैं, देखिए यहाँ पर और एक चीज आप कर सकते हो, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ इसे, ये डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देता हूँ इस तरह से, वापस से जाके ले आता हूँ ये वाला जो चीज है इसे ओपन कर देता हूँ इस तरह से। मान लो यहाँ पर मेरा कोई इस तरह से कलर है, जैसे कि मान लो ये वाला मैंने चूज किया, ब्रश चूज किया, यहाँ से अप्लाई किया और फिर यहाँ अप्लाई किया इस तरह से, और फिर यहाँ अप्लाई किया। तो मान लो ये मेरे पास कई सारे कलर है और मैं हिस्ट्री ब्रश जो 8 हिस्ट्री ब्रश है इसे चूज किया और इसका जो साइज है बड़ा किया और फिर इस तरह से मैं फेरता जा रहा हूँ। तो ये देखिए कुछ अलग टाइप का कैनवास आपको बना के देता है। ये थोड़ा बहुत मुझे पसंद है, मैं कभी कभार यूज कर देता हूँ। और इसका भी ऑपोसिटी है, टाइट शॉर्ट है, टाइट लॉन्ग है, इस तरह का कई सारे फॉर्मेट दिया गया है यहाँ पर, आप डैब कर सकते हो इस तरह से। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मुझे अच्छा लगता है। कभी कभार बैकग्राउंड बना सकते हो इससे, आप इसे छोटे अगर आप साइज कर दो तो इस तरह से आप बैकग्राउंड भी बना सकते हो। इस तरह से कलर को यूज करके आपके उसी कलर के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको ब्रश दिया हुआ है। और इससे आप एरिया भी कर सकते हो, इस तरह से, और टॉलरेंस को भी बढ़ाकर आप इस तरह का काम यहाँ पर कर सकते हो। तो ये बेसिकली इस तरह से काम करता है कि आपकी जो होता है ना पेंटिंग टाइप का चीज़, उस तरह की चीज़ ये आपको बना के देता है, जो कि आप यहाँ से बना सकते हो। कई तमाम ये यूज कर देता हूँ मैं बैकग्राउंड बनाने के लिए, पर इतना यूज नहीं है। दोनों चीज़ किया गया है फोटोशॉप में, आज तक मुझे भी पता नहीं, पर अगर आप चाहते हो तो एडिटिंग यूज करके हो सकता है, यूज किया जा सकता है। हमारा आज क्लास जाना है इसके बारे में, तो नेक्स्ट क्लास में जानते हैं। और एक बेहतरीन चीज़ जो आज के बाद मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में हो सकता है।